सीजीआई चंद्रचूड़ के सामने औद्योगिक शराब से जुड़े एक मामले पर सुनवाई चल रही थी। इस बीच एक वकील अपने रंगीन बालों के साथ सुनवाई में पहुंचे। वहां उन्होंने कहा कि मैं विस्की का फैन नहीं हूं, मुझे तो सिंगल मॉल्ट पसंद है। सीजीआई ने भी चुटकी लेते हुए उनके रंगीन बाल और शराब का कनेक्शन पूछ लिया। कोर्ट में आखिर हुआ क्या और बात विस्की और सिंगल मॉल्ट तक कैसे पहुंची, आइए शुरुआत से समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की संवैधानिक पीठ औद्योगिक शराब बनाने, बेचने और आपूर्ति में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच शक्तियों के बंटवारे के मुद्दे पर सुनवाई कर रही है। इस संवैधानिक पीठ को सीजीआई चंद्रचूड़ लीड कर रहे हैं। उनके साथ जस्टिस बीवी नागरत्ना, जस्टिस जेबी पारदीवाला, जस्टिस ऋषिकेश रॉय, जस्टिस अभय एस ओक, जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा, जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस उज्जवल भुइयां इस पीठ में शामिल है। इस केस की सुनवाई अभी चल ही रही है। अब 2 अप्रैल को हुआयू की पीठ के सामने वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश द्विवेदी अपना पक्ष रखने के लिए खड़े हुए। उन्होंने कहा, सबसे पहले तो मैं अपने रंगीन बालों के लिए माफी मांगता हूँ। मेरे बालों का ये हाल होली की वजह से हुआ। आसपास बहुत सारे बच्चे और पोते पोतियों होने का यही नुकसान है। आप अपने आप को नहीं बचा सकते। ये सुनते ही सीजीआई चंद्रचूड़ ने उनकी चुटकी लेते हुए कहा, इसका शराब से तो कोई लेना देना नहीं है ना। तो दिनेश द्विवेदी ने हंसते हुए जवाब दिया, होली का मतलब आंशिक रूप से शराब पीना है, ऐसा मेरा मानना है। हालांकि मैं विस्की का फैन हूँ। आगे की सुनवाई में सिंगल मॉल्ट का मक्का कहे जाने वाले एडिनबर्ग शहर का किस्सा सुनाते हुए उन्होंने कहा, मुझे सिंगल मॉल्ट शराब पसंद है। मैं एडिनबर्ग गया जो सिंगल मॉल्ट शराब का मक्का है। मैं बर्फ के कुछ टुकड़े चाहता था, लेकिन वेटर इससे नाराज हो गया। उसने कहा, आपको इससे नीट पीना है, आप इसमें कुछ मिला नहीं सकते, इसके लिए एक अलग गिलास है। मुझे पहली बार इसके बारे में पता चला। अब ये हंसी ठिठोली वाले किस्से किस मामले की सुनवाई के दौरान आए, ये भी जान लीजिए। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक औद्योगिक शराब बनाने, बेचने और आपूर्ति में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे वाले मुद्दे की सुनवाई के दौरान ये वाकया हुआ। ये मामला 2007 में 9 जजों की पीठ को भेजा गया था। ये उद्योग विकास और विनियम अधिनियम 1951 की धारा 18G की व्याख्या से संबंधित है। धारा 18G केंद्र सरकार को यह तय करने का अधिकार देती है कि अनुसूचित उद्योगों से संबंधित कुछ उत्पादों को सही तरीके से वितरित किया जाए और ये उचित दाम में उपलब्ध हो। केंद्र सरकार इन उत्पादों की आपूर्ति, वितरण और व्यापार को नियंत्रित करने के लिए एक आधिकारिक अधिसूचना जारी करके ऐसा कर सकती है। हालांकि संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 के मुताबिक राज्य विधायिका के पास संघ नियंत्रण के तहत उद्योगों और इसी तरह के आयातित सामानों के उत्पादों के व्यापार, उत्पादन और वितरण को विनियमित करने की शक्ति है। इस केस पर फिलहाल सुनवाई जारी है। जो भी अपडेट आएगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बाकी ये जो हंसी ठिठोली हुई, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं, आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सारी जानकारी जुटाने में मदद की थी मेरे साथी हरीश ने। मेरा नाम सोनल है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।